ताला गुफ्तगू फरमाता है लोगों से कलाम मजीद के पर्दे में, बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम में से अगर किसी का अल्लाह से बातें करने को जी चाहे तो वो कुरान खोल के बैठ जाए। कुरान अल्लाह से हम कलाम होना है, अल्लाह से सरगोशियां करना है, अल्लाह से बातें करना है। काश हम कुरान मजीद के मफहूम को और कुरान मजीद के महानी व मतालिब को समझ के इसको पढ़ने की कोशिश करें। आज इस उम्मत का अलमिया यही है कि इसने कुरान मजीद को छोड़ दिया हुआ है। हमने बतौर रस्म कुरान मजीद को अपनाया है, रस्म के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इसको जिस मकसद के लिए नाजिल किया गया था वो मकसद हमें हासिल नहीं है। मैं आपसे एक सादा सा सवाल करना चाहूंगा। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, आप 2, 4, 5, 10 माह के बाद उसका इख्तिबार करें, इम्तिहान लें उसका, वो इंग्लिश फर बोलता हो, लहजा भी ठीक हो, स्पेलिंग भी उसे आते हो, लेकिन आप देखेंगे उसको मानी व मतालब से आगे ही नहीं है। तो आप पूछे कि बेटा इसका तर्जुमा क्या, तो वो कहे कि ट्रांसलेशन तो कराई नहीं जाती वहां। तो आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना गवारा करेंगे जहां लफ्ज सिखाए जाते हो, मफहूम ना बताया जाता हो, जहां अल्फाज तो पढ़ाए जाते हो, रीडिंग तो करवाई जाती हो, लेकिन ट्रांसलेशन ना करवाई जाती हो। आप कहेंगे खाक पड़ा, लफ्ज फर बोलता है, मानियों मतलब नहीं जानता। लेकिन अफसोस हम कुरान मजीद की तिलावत पे ही मुतमईन हो जाते हैं, उसकी रीडिंग को ही काफी समझ लेते हैं, और उसके मफहूम क्या है, मतालिब क्या है, मालिक का पैगाम हमारे नाम क्या है, हम इसको समझने की ज़हमत गवारा नहीं करते। और बसा औकात होता है कि कारी कुरान तिलावत कर रहा है और सुनने वाले झूम रहे हैं, सुभान अल्लाह पुकार रहे हैं, और वो उन आयात पर मुश्तमिल तिलावत कर रहा है जिनमें अजाबों का तज़किरा मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह कहने का मौका था, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कहा क्या जा रहा है। हमारे नाम जो अल्लाह का पैगाम है, हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। और ये बात जहन में रखें, जितना यकीन, जितना इज़ान और जितनी पुख्तगी कुरान के दामन में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। कुरान का एक एक लफ्ज सदाकत पे मुश्तमिल है। हम अपने बुजुर्गों के जब हालात पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान के हवाले से जिस अंदाज के साथ मोहब्बतों का इजहार किया है, इंसान शुश्त रह जाता है। हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीद को एक संदूक दिया, कहा बेटा जाओ इसको दरियाए दजला की मौजों के सुपुर्द कराओ और सुनो, इसको खोल करके नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस मुरीद ने उस संदूक को सर पे उठाया और दरियाए दजला के किनारे पे पहुंचा, और जो ही उसने दरियाए दजला में वो संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी फट गया, उसने राहें कुशादा कर दी और संदूक को अपनी आगोश में ले लिया। बड़ा हैरान हुआ, वापस पलटा और अपने शेख की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मैं कभी सवाल ना करता। मुझे बताया जाए उस संदूक में क्या था जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो चीज इतनी ही मुकद्दस और बाबरकत थी तो फिर आपने उसको फेंकवा क्यों दिया है। ये मुहिम्मा बन गया मेरे लिए, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे करार नहीं आएगा। तो हमारा बेटा, हाँ तुमने अपनी आंखों से मंजर ही ऐसा देखा है, जब तक मैं उससे पर्दा ना उठाऊं तुम्हारा इस्तराब दूर नहीं होगा। कहा सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के रमूज़ो गवामज़ और असरार पर एक किताब लिखी थी, और फिर 12 साल में उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हट कर ना लिखा गया हो। और फिर 12 साल में सोचता रहा इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल बीत गए हैं, मैंने सोचा है कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। ये वो किताब थी जो मेरी 36 साल की कमाई थी, मैंने दरियाबुर्द कर दी है कि कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की जरूरत नहीं है। इतनी काफी है, इतनी वाफी है, शिफा देती है, रोशनी बांटती है, नूर देती है, एक एक हरफ सदाकतों पे मुश्तमिल है। इसके होते हुए अल्लाह अकबर, कुरान भी कह रहा है फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान के बाद अब किसका इंतजार कर रहे हो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाइ इलल अर्द व सुन्नतु नबीही, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और एक नबी की सुन्नत। किताब दीन की थ्योरी है और सुन्नत
اسلام کا پریکٹیکل ہے. اگر کسی نے تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھ لے, اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھ لے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن, قرآن حضور کے اخلاق کا ہی نام تھا. حضور کے خلق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو, قرآن کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لو.